Hello students, welcome to DIPS tutorial. Today we will study NCERT based subject Science Standard 3rd Chapter 1 Poonam's Day Out. Here in this lesson you will learn about three things. हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. वो है डाइवर्सिटी, सेकंड इज़ हैबिटेट, थर्ड इज़ मूवमेंट. ओके, डाइवर्सिटी means अलग अलग different. Then habitat means home, place जहाँ पर हम रहते हैं, that is called habitat. And movement मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, that is called movement. तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे diversity, habitat and movement. Okay, in this lesson first of all one girl is there, her name is Poonam. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said Poonam. But you still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied Ma. यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम पूनम है. वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा पा रही थी. तो उसने अपने माँ को कहा कि मम्मी आई एम गेटिंग बोर्ड. नो होमवर्क, नो स्कूल, तो मैं बोर हो गई हूँ, मुझे स्कूल जाना है. तो उसकी मम्मी ने उसके कहा, बेटा अभी भी तुम्हें बुखार है, यू स्टिल हैव फीवर. फीवर मतलब बुखार. अभी भी तुम्हें बुखार है बेटा, तुम बाहर जाओ और कॉट पर लेट जाओ. उसकी मम्मी ने उसे कहा ऐसा. नाउ नेक्स्ट बच्चों, पेड़ के नीचे कॉट पर लेटना बहुत अच्छा लगता है ना, सच्ची बात है कि नहीं. तो वहाँ पर वो कॉट पर जाकर लेट गई. पूनम फेल asleep on the cot. Suddenly something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no! Whose mischief is this? Is it the crows or the pigeon? It seems it's the crow. Okay? वहाँ पर बाहर जाके पूनम तो लेट गई, सो गई. लेकिन क्या हुआ, अचानक ही उसके चेहरे पर कुछ गिरा और वो उठ गई और अपने गाल को टच किया, छुआ. तो टच जब उसने किया तो उसे कुछ फील हुआ और उसने तुरंत ही ओ नो, ये किसने किया, कौवे ने किया या कबूतर ने किया. नहीं, ये तो कौवे ने किया. ऐसा बोलकर उसने ऊपर देखा और ऊपर उसे क्या दिखाई दिया, बहुत सारे एनिमल्स दिखाए. पेड़ पर कितने सारे एनिमल्स है, आप देख सकते हो ना एनिमल्स. यहाँ पर है मंकी, यहाँ पर कबूतर, पिजन, कुक्कू, बटरफ्लाई, क्रो, स्क्विरल, देन स्पैरो एंड दिस इज एंट. यू कैन सी दिस एंट. ये सब एनिमल्स पेड़ पर थे. ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे ही उसने सब एनिमल्स को देखा और उसने एक ज़मीन पर से एक पत्ता उठाया. जस्ट पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विद इट, बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी. शी थॉट, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड. उसने फिर क्या किया, उसने ज़मीन पर से एक पत्ता को उठाया और पत्ते से अपने गाल को साफ़ किया. पर वो ठीक से साफ़ नहीं हुआ, थोड़ी चिकनी लग रही थी और थोड़ा सा ख़राब लग रहा. तो उसने क्या सोचा, जो पास में तालाब है वो तालाब में जाकर अपना चेहरा साफ़ कर ले. लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसने भी वहाँ पर क्या देखा, वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स थे. आप देखते हो यहाँ तालाब पर कितने एनिमल्स है, गोट, टोरटॉइज, काव, क्रेन, देन buffalo, frog, fish, then stork. These animals are there in the pond. ओके, पॉन्ड के पास, पॉन्ड के अंदर इतने एनिमल्स थे. तो बच्चों, क्या आप एनिमल्स के जैसे एक्ट कर सकते हो, एनिमल्स के जैसे आवाज़ निकाल सकते हो? ऑब्वियसली छोटे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है बफेलो, काव, गोट के जैसे आवाज़ निकाला, बा 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 वू, ऐसा निकालना अच्छा लगता है ना. लेकिन इसके अलावा ये बुक के अंदर, जो बुक से चैप्टर है, वो चैप्टर के अंदर यहाँ पर हमने इंसेक्ट के बारे में पढ़ा है, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा है, बर्ड्स सबके बारे में पढ़ा है. लेकिन ये सभी चीज़ को हमने एक एनिमल ही नाम दिया है, क्योंकि
सभी को अलग अलग कैटेगरीज में डालना बहुत मुश्किल होता है अभी, क्योंकि कैटेगरीज में डालने उनकी जो मूवमेंट है, उनके जो हैबिटेट है, उसके आधार पर हम उसको अलग अलग करते हैं। ओके, तो उसे और जानने के लिए हमें और डीपली पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर तो इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, बर्ड्स मतलब पंछी, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले एनिमल्स। ओके, रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले एनिमल्स, और मैमल्स मतलब दूध पिलाने वाले जानवर। ओके, यहाँ पर 4 डाइवर्सिटी हमने आपको बताई है, जैसे कि इंसेक्ट्स कीड़े, बर्ड्स पंछी, रेप्टाइल्स रेंगने वाले एनिमल्स, मैमल्स मतलब जो दूध पिला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दूध पिलाने वाले जानवर, मैमल्स, उसको बोलते हैं मैमल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, और डिटेल्स में जाने के लिए हमें उनके मूवमेंट्स और उनके हैबिटेट्स देखना है। ठीक है, आप लोग सभी यहाँ पर लिखा है डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने आपको पहले ही कहा था, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, एक जगह पर से दूसरी जगह पर जाने के लिए उनके अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। ओके, कोई some animals walk, some animals crawl, some fly and some swim. For this, some animals use their feet, some use their wings, and some even take the help of their tails. Okay? अब यहाँ पर ऐसे कुछ एनिमल्स है। ओके, यहाँ पर दिया है फर्स्ट वन, एनिमल्स वॉक। वॉक मीन्स जो चल कर जाते हैं, यू कैन सी वॉक, वॉक जो चल कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड। देन क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंग कर जाते हैं। ओके, रेंगते हुए एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड। देन फ्लाई, फ्लाई मस उड़ कर जाने वाले एनिमल्स। देन कम्स स्विम, स्विमिंग मतलब तैरते हुए। देन बाय फीट, जैसे कि काव, गोट, बोफेलो जो चलकर अपने पैरों से जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय एनिमल्स यूजिंग बाय फीट। एंड विंग्स मतलब जो अपने पंखों से जाते हैं। ओके, और कुछ टेल्स, टेल्स मतलब जैसे कि फिश, फिश यूज देयर टेल्स फॉर द मूवमेंट। ओके, तो हमने आज जो पढ़ा है उनके मूवमेंट्स, तो मूवमेंट्स कितने हमने पढ़े हैं? वॉकिंग, क्रॉलिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, देन these are the things they are using for the movement. Okay, यहाँ पर कुछ दिए हैं एनिमल्स के, हमें नाम लिखने हैं। तो कैन फ्लाई, तो कौन से जानवर है एनिमल से जो फ्लाई कर सकते हैं? तो यू कैन राइट हियर पिजियन, पैरट, क्रो। ओके, देन क्रॉलिंग, क्रॉलिंग में स्नेक, then lizard, crocodile, that you can write. Walking में हम लिख सकते हैं cow, goat and dog. Hopping के लिए लिख सकते हैं rabbit, kangaroo and frog. Wings के लिए हम ये लिख सकते हैं, wings कौन यूज़ करता है? जैसे कि फिर से parrot, pigeon, crow यूज़ कर सकते हैं। Then walking by feet, cow, गोट, लायन वो अपने फीट से चलते हैं। ओके, देन टेल, टेल के लिए हम फिश, डॉल्फिन, देन वेल, दे यूज़ फॉर स्विमिंग। ओके, नाउ यू कैन, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस। यहाँ पर एनिमल्स लोग अपने डिफरेंट प्लेस में रहते हैं। कुछ एनिमल्स लोग ट्रीज़ पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, और कुछ आकाश में उड़ते रहते हैं। तो सबके अलग अलग घर होते हैं, ड्विलिंग्स होते हैं। ड्विलिंग्स मतलब उनके घर होते हैं, उनको भी अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड हम कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी सम एनिमल्स हियर। ओके, नाउ ऑल द नेक्स्ट सेशन I will make you write, or I will just describe this question answers next in next session. Thank you.